दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफ़ोन यूज़र्स होंगे तो आप ज़रूर किसी न किसी ब्राउज़र को यूज़ करते होंगे। बहुत से सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जितने फीचर्स हैं उनके बारे में उसको पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या है, किस ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होता है और नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जो है गूगल क्रोम का जितने भी ऑप्शन है उसका यूजेज बताएंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है, किसको इनेबल करना है और किसको इनेबल नहीं करना है, सिक्योरिटी चेकअप कैसे करना है, ठीक है। वो सभी बात को हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमको इस तरह का जो है इसका इंटरफेस दिखाई देगा। हम इसको होम पेज बोलते हैं गूगल क्रोम का। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो सर्च और टाइप वेब एड्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट सर्च करूँगा तो वो हमारे सामने आ जाएगा, वो वेब पेज खुल करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सर्च बॉक्स में जा करके जो है कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 लिखा है, तो इसको हम लोग टैब बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम पहले एक सरकारी.com जो है ऑन किए हैं, ठीक है। इसका वेब पेज जैसे हम ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद हमको एक दूसरा वेब पेज और ऑन करना है। तो हम यहाँ से प्लस के आइकन या +1 पे क्लिक करके फिर से हम न्यू टैब पे क्लिक कर लेंगे और न्यू टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से एक नया होम पेज आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ को भी हम जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे क्लिकवर्ज को मैंने सर्च किया, अब इस टैब पे जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि मैंने एक ही समय में 2 वेब पेज को ओपन किया हुआ है। तो मुझे जिस पे काम करना है उस पर मैं जा कर के काम कर सकता हूँ बिना कट किए हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले कट कर दूंगा और यहाँ पे देखिए टोटल कट कर दिया मैंने। फिर न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, ये एक नया टैब ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्कवर ऑफ लिखा है नीचे की ओर, तो आप इस सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से टर्न ऑन करेंगे। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ न्यूज़ वगैरह जो है दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आ गया है, कुछ न्यूज़ वगैरह जो है आ चुका है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्या करूँगा, ऑफ कर दूँगा। अगर आपको ज़रूरी रहता है तो ये ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ सबसे ऊपर देख रहे हैं कि न्यू टैब लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू टैब आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में इनकॉग्निटो टैब लिखा है। दोस्तों आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो इंटरफेस दिखाई लगने लगेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होगा वो ये सेव नहीं कर पाएगा। ये टैब आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है सेव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको और कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं करना है तो, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और इसको कट कर दूँगा, ठीक है। और कट करने के बाद मैं यहाँ से फिर से आ जाऊँगा पुराने वाले इंटरफेस पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री लिखा है, तो जैसे दोस्तों आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये दिखाने लगेगा आपने क्या क्या लास्ट टाइम जो है सर्च किया हुआ था, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सरकारी.com को सर्च किया, क्लिकवर्ज को सर्च किया था, तो वो यहाँ पे दिखाई देने लगता है। अब जो दोस्तों है वो है बुकमार्क। दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप ओपन किए हुए हैं उसको बुकमार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंट टैब लिखा है, तो रिसेंट टैब का क्या मतलब है, जैसे ही आप रिसेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने जो है इससे पहले, जैसे कि मैंने 2 टैब ओपन किया था, एक क्लिकवर्ज का, एक सरकारी.com का, तो वो टैब दिखा रहा है कि आपने ये 2 टैब जो है ओपन किया हुआ था। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ। दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स है अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा कि जो मेरा इंटरफेस है ये डेस्कटॉप साइट का होने लगेगा। जैसे मैं कुछ सर्च करूँगा तो ये देखिए डेस्कटॉप साइट का जो है दिखाई देगा। जैसे कि आप एक डेस्कटॉप पे देखते हैं, यानी कंप्यूटर पे जो कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देने लगता है, तो ये एक डेस्कटॉप साइट का दिखाई लगेगा,
ठीक है। अगर फिर हम इसको यहाँ पे जाकर के टॉप साइड पे जाकर के यहाँ से हम जो सही का जो मार्क लिखा है इसको हम हटा देंगे तो ये क्या होगा, फिर से ये देखिए मोबाइल में वर्जन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका यूज़ ऐसे ही कर सकते हैं। अब जो दोस्तों है वो है सेटिंग की। दोस्तों सेटिंग्स इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन जो है और बहुत सारा फीचर्स जो है आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए हम सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो ऊपर में है, जो भी आप ईमेल आईडी से अपना लॉगिन किए होंगे वो ईमेल आईडी आपको दिखाएगा। दोस्तों सबसे पहले बेसिक की बात करें तो बेसिक में आता है सर्च इंजन। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप सर्च इंजन गूगल रखे हैं, बहुत आदमी जो है अलग अलग ब्राउज़र जो है यूज़ करना चाहता है, तो सर्च इंजन में बहुत आता है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से सर्च इंजन चेंज करेंगे, जैसे कि मैं याहू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद बैक आ जाऊंगा और बैक आने के बाद यहाँ से अगर हम सर्च करेंगे तो याहू का जो होम पेज होता है सर्च करने का मोबाइल में, वो देखिए इस तरीके से जो है होम पेज इसका चेंज हो जाएगा। और सर्च बॉक्स में जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे, जैसे सर्च कर लेता हूँ मैं क्रेजी जोन्स, उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपके सामने आ जाएगा। और इसका कुछ अलग ही जो है थीम रहता है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं कि क्रेजी जोन है, हाउ टू रोटेट कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से जो है कुछ जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह दिखाने लगता है। इसका जो है अपना एक अलग ही थीम रहता है, वो इस थीम के अनुसार जो है आपको दिखाने लगता है। तो चलिए हम फिर से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके और सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं और सर्च इंजन में हम फिर से गूगल कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन है वो है पासवर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड या आप कोई भी चीज़ में मान लीजिए कि कोई साइट पे गए, वहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव किया तो यहाँ पे नीचे में दिखाने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव पासवर्ड विल अपीयर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो सेव पासवर्ड सबसे ऊपर देख रहे हैं, अगर इसको आप बंद कर देते हो तो कोई भी पासवर्ड जो है सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसको ऑन करते हैं तो आप जितने भी पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक जो है सेव का ऑप्शन तुरंत आएगा। अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड आपको जो क्या होता है कि यहाँ पे नीचे में दिखने लगेगा सेव हो करके, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल बैक आ जाऊँगा और बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेमेंट मेथड। दोस्तों मान लीजिए कि आप गूगल क्रोम की मदद से कोई भी चीज़ परचेज करते हो या साइट पे कुछ करते हो तो आप यहाँ पे जो है अपना कार्ड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से अपना कोई भी कार्ड को जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेनली जो है आप पेमेंट का कोई भी कार्ड जो है सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एड्रेस एंड मोर लिखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव एंड फिल एड्रेस, यहाँ पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करके आप यहाँ से जो है अपना कंट्री वगैरह, अपना नेम, अपना स्ट्रीट जो भी आप डालना चाहते हैं कि यानी कि आप अपना फुल एड्रेस दे करके टाइप करके डन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका एड्रेस जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पर कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं अपना एड्रेस नहीं देना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद आप यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है ऑप्शन दिखाई लगने लगेगा। तो सबसे पहले आता है कि क्लियर ब्राउजिंग डेटा। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब जो भी सर्च किया था गूगल क्रोम पे वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और दिखने के बाद अगर आप क्लियर डेटा पे क्लिक करते हो तो ये क्या होगा कि पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका हिस्ट्री जो है मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफ ब्राउजिंग लिखा हुआ, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे ब्राउजिंग का जो सेफ हिस्ट्री ब्राउजिंग आता है वो होगा। अगर आप नो प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता कि आप कोई भी गलत साइट पे चले जाएं, आपको जो है गूगल क्रोम जो है ये इंडिकेट नहीं करेगा कि आप भैया गलत साइट पे है। तो इसीलिए मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे जो है गलत साइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं उससे वहाँ से वापस भाग सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैक पे आऊँगा और बैक पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज यूज़ सिक्योर कनेक्शन। तो दोस्तों ये इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो कोई भी आदमी आपको जो है
हॉटस्पॉट फ्री का कहीं भी देता नहीं है। तो फिलहाल वही लिखा कि आप जो है एक सिक्योर कनेक्शन में रहें, ठीक है। अब यह है एसएस पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। यानी कि आप जो कोई भी कार्ड सेव किए होंगे तो पेमेंट आप नहीं मार सकते जब तक कि इसको आप ऑन ना कर दें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि प्रीलोड पेज, तो दोस्तों आप जो भी मान लीजिए हटा दिए हैं तो उसको फिर से जो है आप लोडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज़ सिक्योर डीएनएस। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा यूज़ योर करंट सर्विस प्रोवाइडर्स पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है डू नॉट ट्रैक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि आपके सिक्योरिटी के हिसाब से। और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसको जो है ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी साइट, थर्ड पार्टी साइट हो, कोई भी मतलब गलत आदमी जो है आपका फ़ायदा भी उठा सकता है आपके मोबाइल के हिसाब से। तो फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा कि बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आपको भी इसको क्या करना है, ऑफ ही रहने देना है। और मैं बैक आऊँगा। अब बैक आने के बाद यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेसी सैंडबॉक्स, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये कोई मैन नहीं है, तो प्राइवेसी सैंडबॉक्स ट्रायल में ऑन करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फोन्स एज अ सिक्योरिटी की। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों अगर आप जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई ईमेल आईडी दिए हुए हैं और वही सेम ईमेल आईडी आप कोई दूसरा फ़ोन में लॉगिन करते हैं तो उसको सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि सेफ्टी चेक। दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप चेक नो पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपका क्या क्या सही है। तो यहाँ पे अपडेट्स, गूगल क्रोम जो है मेरा अपडेट्स है, ब्राउजिंग में मेरा प्रोटेक्शन में चल रहा है और पासवर्ड मैंने एक भी सेव नहीं किया, वही दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं फिर से बैक आऊँगा और बैक आने के बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरीके का मिल जाएगा। तो फिलहाल जनरली जो आदमी के मोबाइल में जो मिलता है वो ऐसे मिलता है, ठीक है। यानी कि वो कोई भी चीज़ सर्च करेगा और अलाउ करेगा तो उसका नोटिफिकेशन उसको ऊपर की ओर जो है आते रहता है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्या करता हूँ कि डिसेबल करके रखा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी गूगल क्रोम से जो है नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगता है जिसके कारण क्या होता है कि मोबाइल हैंग करने लगता है। अब मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद यहाँ पे आप थीम पे क्लिक करके जो है यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अभी जैसे कि मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे हूँ तो डार्क थीम पे भी क्लिक कर लूँगा तो ये डार्क थीम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग है। अब जो है होम पेज है, यहाँ पे होम पेज मतलब क्या समझते हैं आप। जैसे दोस्तों अगर आप इसको, जैसे मेरा ये ऑफ है, इसको अगर हम ऑन कर लेंगे तो ये हमारे मोबाइल का एक ब्राउज़र का होम पेज ओपन कर देगा। यानी हमारा मोबाइल का जो भी अगर कंपनी का ब्राउज़र होगा तो वो यहाँ पे ऑन कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर लेंगे तो क्या होगा कि गूगल क्रोम का डायरेक्ट होम पेज दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे टूल बार शॉर्टकट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आप जनरली यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई सर्च का ऑप्शन रहता है तो सर्च के ऑप्शन के बगल में बहुत सारी जगह मोबाइल में माइक का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप यहाँ से जो है सभी चीज़ को जो है ऐड कर सकते हैं। अब जो दोस्तों बात करते हैं वो है एसेसिबिलिटी को। दोस्तों जैसे ही आप एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्केलिंग दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ जो सर्च करेंगे तो आप उसका जो फॉन्ट होगा टेक्स्ट का वो थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको आप कम कर देते हैं तो आपको छोटा सा दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे है फोर्स इनेबल जूम। दोस्तों इसका यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल इस बॉक्स पे कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ, तो मैं इस बॉक्स पे मार्क कर दूंगा। और मार्क करने के बाद क्या होगा, जैसे कि दोस्तों हम कोई चीज़ सर्च करें और डबल टैप करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से जो जूम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइट सेटिंग लिखा हुआ, तो साइट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपको ये कोई भी ज़रूरी इससे छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जो है दोस्तों वो है लैंग्वेज। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से लैंग्वेज में क्या चीज़ सर्च करते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे करंट डिवाइस लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हिंदी भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा
इस पर क्लिक करके जो है इसका लैंग्वेज हम जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, और बैक आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा है दोस्तों। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो आपका डाउनलोड का लोकेशन मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ है कि आस्क वेयर टू सेव फाइल। दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा कि आप कौन से फाइल में क्या और कहाँ पे जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं इसको डिसेबल ही रहने दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद सबसे नीचे लिखा है अबाउट क्रोम। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद ये आपको वही बताता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड वर्जन है या नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था दोस्तों आपका प्राइवेसी, डू नॉट ट्रैक। तो दोस्तों आपको जो है हमेशा याद रखना है कि इसमें सेटिंग्स जो होता है वो आपको एक प्रॉपर सेटिंग्स होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है।